क्लास एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं हम पहली एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 रियल नंबर की एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, राजस्थान बोर्ड से मेरा अलग सेपरेट बैच चल रहा है, तो जो राजस्थान बोर्ड से बच्चे हैं रियल नंबर मैंने वहाँ भी पढ़ाया हुआ है, तो वो अलग वीडियो इनकी। और जो एनसीईआरटी बुक वाले हैं एंड यूजुअली वो सीबीएसई बोर्ड में होती है, तो उसके लिए ये अलग है। तो ठीक है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। तो जैसे ही चैनल में जाते हैं तो आरबीएससी की अलग 10th की प्लेलिस्ट है और सीबीएसई की यानी एनसीईआरटी बुक की अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा रियल नंबर हमारा है, कौन सा वाला है। तो अभी शुरू करते हैं 1.2 एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि हमें ये सब नंबर को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मतलब कैसे, जैसे फर्स्ट है 140, तो हमें इसके करने क्या है, प्राइम फैक्टर करने हैं। और प्राइम फैक्टर क्या कैसे करते हैं कि इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करो। और सबसे पहले ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से, क्योंकि आखिरी में जीरो होती है या 2, 4, 6, 8, तो ये 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से कितने 70 टाइम डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 35 टाइम। और फिर 2 से अभी नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, ये 5 से, प्राइम नंबर से। 5 7 जा 35 और फिर आखिरी में 7 से 1 जा 7। तो अभी हमने क्या किया, 140 के हमने फैक्टर लिख लिए, क्या है 2 × 2 × 5 × 7। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा कि ये दो जो है 2 बार है सेम है, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, × 5 × 7। ठीक है, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी जैसे 156 है सेकंड में, फर्स्ट तो हो गया। चलो अभी 156 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 प्राइम नंबर है सबसे छोटा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14 और 1 बचेगा कैरी, 1 8 16 और 2 8 जा 16। फिर वापस 2 से कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अभी 3 से होगा 13 टाइम और फिर 13 से 1 टाइम। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं हम, 156 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 × 2 को 2 स्क्वायर × 3 × 13। ठीक है, तो ऐसे ही सबको करना है। अब जैसे थर्ड है 3825, इसके पहले फैक्टर करेंगे तो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा, क्योंकि 2 के लिए आखिरी में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 3 से देखते हैं, 3 के लिए क्या होता है, सबका सम 3 की टेबल में आना चाहिए। 3 8 11 2 13 5 18। हाँ, तो ये 18 हो रहा है, इनका सम 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 22 बचेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अभी देखते हैं 1 2 3 7 10 फिर अभी भी 3 से होगा डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी देखना 4 2 6 5 11 11 नहीं होगा ना 3 से डिवाइड। चलो तो छोड़ो, अभी 5 से हो जाएगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी में 0 हो या 5 हो, मतलब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आता है ना, तो 5 से चेक किया तो हो गया। 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 2 5 25 और 5 5 जा 25। फिर वापस 5 से होगा 17 टाइम, और 17 तो 17 से होगा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर 3825 के, वो क्या हो रहे हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। मतलब कि 3 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। ऐसे करके हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, फिर उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे ही इसको करना है थर्ड वाला। जैसे 5005 है, देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि आखिरी में 5 है। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5, अब ये 0 है तो इसको, ये तो डिवाइड होगी नहीं, ये भी 0 डिवाइड नहीं होगी, ऐसे कैसे ले लेंगे, और 5 1 जा 5। अभी देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, ये होगा 5 से तो नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा। चलो अभी 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 3 7 बजे 28 2, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, माइनस करने, देखो 10 को डिवाइड किया तो माइनस करने पे कितना आएगा 3 और 0 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21। अब 143 को देखते हैं किससे डिवाइड होगा। अब ये होगा 7 से तो होगा नहीं, अब 7 से नेक्स्ट नंबर देखो क्या होता है, 11 से हो जाएगा। देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो पहली डिजिट लो, दूसरी छोड़ो, तीसरी लो, उनको प्लस कर लो, 1 और 3 4 और बीच में भी 4 सेम हो रहा है, तो 11 से डिविजिबल होगा। 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33
और 13 फिर 13 से होगा। तो क्या हो जाएगा 5005 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और आखिरी करते हैं 7429। चलो लास्ट वाला देखते हैं 7429, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखो 2 से अब हमें क्या करना है, देखो वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा डिवाइड कर करके, लेकिन डिविजिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी पता है तो तुम आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज बहुत तुम्हें मुश्किल होने वाली है। अब डिविजिबिलिटी क्या थी, जैसे पहले 2 से देखा, इसको 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर पहले 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29 ऐसे करके होते हैं। तो हमारा काम हो जाता है 30 तक के ही प्राइम नंबर से ज़्यादातर। ठीक है, सभी में नहीं। तो पहले अभी हम देखेंगे तो 2 के लिए क्या होता है, तो 2 की डिविजिबिलिटी तो ये नहीं फिट बैठ रही, क्योंकि 2 के लिए आखिरी में 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 या ये सब हो सकते हैं। अभी 3 से चेक किया, 7, 4, 11, 2, 13, 9, 22, तो 3 से भी नहीं होगा, सम 22 हो रहा है, सम 3 की टेबल में आना चाहिए, 22 3 की टेबल में नहीं आता। 5 के लिए भी क्या होता है, आखिरी में 0, 5 नहीं है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमें इतने से तो हम बच गए करने से। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी तो होती है 7 की, लेकिन वो और भी टफ है कि इसका डबल करो फिर इससे माइनस करो। तो इतने सबसे बढ़िया कि 7 से डिवाइड करके देख लो। देखो 7 1 7, 7 6 42, अब ये 9 है, 7 1 7, तो डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे करके पता चल जाएंगे। फिर अगला है 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, एक को लेके एक को छोड़ो, देखो 7 और 2 9, और ये जो बचे हुए 4 9 13, तो ये बराबर होने चाहिए थे या इनका डिफरेंस 11 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। अब 13 के लिए भी क्या डिविजिबिलिटी तो नहीं है, तुम्हें टेबल आनी चाहिए। जैसे 13 5 से 65, कितना बचेगा 9, 9 बचेगा, 9 2 92 हो गया, 13 7 91, 1 कैरी बचेगा, 1 और 9 19, और 13 1 13। तो ऐसे तुम्हें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद 13 से नहीं हुआ, अब 17 से फिर वही डिवाइड करके देखेंगे। 17 4 68, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 2 62 हो जाएगा, और 17 3 जा 51, तो 11 बचेगा, 11 9 9 119, और 17 7 जा 119। तो ऐसे करके हमें पता चल गया कि 17 से डिवाइड होगा। देखो 17 4 जा 68, इसको डिवाइड किया, 6 बचेगा, 6 और 2 62, और 17 3 जा 51, 11 बचेगा, 17 7 जा 119। अब वापस देखेंगे 17 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 17 से नीचे तो किसी से होगा ही नहीं। 17 2 जा 34, 9 बचेगा, 9 7 97, और 17 की टेबल में 97 नहीं आता, 85 102 ऐसे करके आता। अब देख नेक्स्ट क्या है 19 से देखते हैं। 19 में 19 92 38 5 7 19 हो गया। तो मतलब क्या है, तुम्हें टेबल आनी चाहिए एटलीस्ट 30 तक। तो 19 2 जा 38, कितना बच रहा था 5 43 में से, अब 5 और 7 19 3 जा 57, और 23 तो 23 से ही होगा। तो इसके बहुत सिंपल से फैक्टर हो गए। फिर तो 7429 जो होगा उसके फैक्टर होंगे 17 × 19 × 23। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए, मतलब टेबल आनी चाहिए, और डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, तो बड़े आसानी से कर पाओगे, फिर नहीं तो प्रॉब्लम होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब क्या है कि 2 नंबर दे रखे हैं, इनका पहले हमें एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालना है, और फिर उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई किसकी, एलसीएम और एचसीएफ की। तो जो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, फिर क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो इनकी भी कुछ मल्टीप्लाई आएगी, और वो दोनों कैसी आनी चाहिए, इक्वल। मतलब इसने बोला है कि वेरीफाई करो कि दोनों तरफ इक्वल आएगा। अगर ऐसा ही होता है, जैसे कि एग्जांपल लूँ, मान के चलो 2 और 4 है, मैंने इनका एलसीएम लिया, तो बहुत मतलब छोटा एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाता है। एलसीएम कितना होगा इसका, 4 होगा जब लेंगे तो, और एचसीएफ लेंगे तो इसका कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी 4 × 2 8, और नंबर्स की जो मल्टीप्लाई, नंबर क्या थे 2 4, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, इनकी मल्टीप्लाई भी 8 होगी। तो ऐसे ही करके हमें इधर करना है। तो सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, कर तो कैसे भी सकते हैं। तो देखो 26 के फैक्टर कर लो, तो 26 के क्या फैक्टर होंगे, 2 × 13। ठीक है, और 91 के फैक्टर क्या होंगे, ये होगा 7 × 13। चलो फिर उसके बाद अब हम इनसे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कि पहले ये देखो कि दोनों नंबर में कॉमन को क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों तरफ फैक्टर है, तो वो क्या है 13। अब जो कॉमन है वो तो एक बार लिख दिया, अब जो कॉमन नहीं है वो नंबर भी हमें
एज इट इज़ लिख देना है। मतलब जैसे ये 2 है तो इस 2 को लिख दो बचा हुआ, और ये 7 है तो इस 7 को, मतलब पेयर में जो कॉमन में जो वो तो एक ही बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है अनकॉमन है उनको जितने भी हैं ऐसे कैसे लिख देना है। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 182, इतना ही होगा ना। हाँ, अब ये SCF, अब SCF कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे 26 के फैक्टर लिखे, वैसे अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। 2 × 13 और 91 का कैसे करेंगे, ये वो तो सेम ही रहेगा। अब SCF में क्या होता है कि जो फैक्टर है उनमें जो सिर्फ कॉमन है वही हमारा SCF होता है। तो SCF कितना हो जाएगा 30। अब हमें वेरिफिकेशन पे चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, पहले करते हैं हम LCM × SCF, मतलब दोनों की प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो LCM × SCF कितना हो जाएगा 182 × 13। तो 13 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 13 2 = 26, 2 कैरी, 13 8 = 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 1 = 13 और 10 23। तो ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई LCM और SCF की। अब प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, कौन से 2 नंबर जिनका हमने LCM लिया था। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो नंबर्स एक तो अपना 26 और एक है 91, तो दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं 91 × 26। तो 6 1 = 6 और 6 9 = 54, 2 1 = 2 और 2 9 = 18। तो ये 6 4 2 6 5 8 13 और 1 1 2, तो ये भी कितना हो गया 2 3 6 6। तो क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसे करके हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है फाइंड द, वही LCM और इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर वेरीफाई करना है। तो कर तो आप अब सकते हो जिनको समझ आ गया, लेकिन मैं एक और तरीके से बताना चाह रहा हूँ। तो अभी तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया जिससे SCF और LCM निकालना है, लेकिन इस बार हम दूसरे मेथड से करेंगे। इसने कोई नहीं बोला था कि तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है या कोई और डिवीजन मेथड करना है या कुछ भी करना है, हमारी मर्जी, हम जो भी करें। लेकिन अभी तक इसमें क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया नहीं गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और SCF निकाल लो, तो हम पहले ही जान लेते हैं, फिर हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमने वो तो कर चुके हैं, लेकिन हम अगर बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के करते LCM और SCF तब कैसे करते, तो हम कैसे करते, जैसे पहले हम इसका LCM निकालेंगे। हम तो सेकंड वाला क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे ना, 510 और 92। तो LCM ऐसे ही करते हैं हम, 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लो। तो 2 2 2 = 4, 1 बचेगा, 2 5 = 10, फिर 1 और 2 5 = 10। और ये 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 से 4 = 8 और 2 6 = 12। अभी देखो ये तो 2 से हो नहीं रहा, लेकिन वो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो 255 ही रहेगा। ये 2 से 23 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखो वो तो 23 से ही होगा, अब इसको देख लें पहले, ये किससे होगा, ये तो 5 से होगा, तो 5 से कर लेते हैं। 5 5 = 25 और 5 1 = 5। अब उसके बाद ये 3 से होगा वापस डिवाइड। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पहले सर 3 से क्यों नहीं किया, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी से भी कर लो पहले, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। तुम पहले 3 से करते तो बाद में 5 से करना पड़ता, और पहले 5 से कर लिया तो बाद में 3 से करना पड़ेगा। और जिनको क्लियर है डाउट उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 3 से ये 17 टाइम और ये 3 से 23 टाइम। अब 17 तो 17 से होगा और 23 से, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो ये जो आया ये इनका LCM आ गया। अब इनकी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट और करनी है, तो फाइनल हम तब LCM लिखेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 5 = 20, 23 = 60, 60 × 17 तो हो जाएगा 1020। यहाँ तक तो 60 हो गया था। 60 × 17, 17 6 = 102, तो 1020, और फिर उसकी 23 से मल्टीप्लाई करनी है। 23 0, 23 2 = 46 और 23, तो ये हो गया 23460। यहाँ पे लिख देता हूँ 23460। अब हम SCF निकालते हैं। SCF कैसे निकालते हैं, वही डिवीजन मेथड जो यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहे थे कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। 510 / 92। तो देखो 5 बार जाएगा, क्योंकि ये 100 के आसपास है, ये 500 के आसपास है, तो 5 जा होगा, 5 2 = 10 और 5 9 = 45 और 1 46, इतना हो जाएगा। माइनस करेंगे 0 और ये 5,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिविडेंड बना लेंगे, सॉरी इसको डिवाइजर बना लेंगे और उसको डिविडेंड बना लेंगे। अब 50 1 जा 50 होगा, माइनस करने पे कितना होगा ये 42। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इसको डिविडेंड बना लेंगे, 41 1 जा 42 1 जा 42, माइनस करने पे 8। अब ऐसे हम कंटिन्यू तब तक चलेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। 8 5 जा 40, तो कितना बचेगा 2। अब ये फाइनली 2 4 जा 8 हो गया, तो नीचे क्या 0 आ गया। तो SCF क्या होता है, हमारा डिवाइजर। जब हमारा रिमाइंडर 0 आए तो उस समय हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा SCF होता है। तो SCF आ गया अपना 2। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, LCM इंटू SCF करेंगे या फिर नंबर्स की प्रोडक्ट। चलो अभी वेरिफिकेशन करते हैं। तो LCM इंटू SCF और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल मैंने अभी लगा दिया, इक्वल वैसे आएगा ही। तो क्या होगा, देखो LCM इंटू SCF कर रहे हैं पहले हम। 2 0 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये तो आ गया LCM इंटू SCF। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। चलो 510 इंटू 92, तो 0 तो ये लगा देंगे आखिरी में। अब ये 51 और 92 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो 2 9 6 4, तो कितना आंसर आ गया 46920। तो ये इक्वल आ गया ना, 46920 46920, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है अब वो होमवर्क खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने दोनों मेथड से बता दिए, तो जो जिस मेथड से चाहे उस मेथड से कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट में करना, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ टू फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन फिर भी आगे करते हैं। वहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस प्रोसीजर सेम है। तो पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर कर लो, 12 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो और उसके सामने लिख लो, 15 के कर लो और फिर 21 के कर लो। तो ये तो ओरली भी कर सकते हो, 2 × 2 × 3 होगा, 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 2 जा 4 3 जा 12 और 15 के क्या होंगे 3 × 5 और 21 के क्या होंगे 3 × 7, ठीक है। अब उसके बाद हमें बारी आती है हमारे SCF की। पहले SCF फाइंड करो, क्योंकि SCF फाइंड करना ज़्यादा इजी होता है। तो SCF में क्या करना है कि ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में हो। तो देखो 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है तो 3 सब में है, 5 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इधर है तो उधर नहीं। तो हमें जो जितने भी नंबर हैं उन सब में जो कॉमन हो वो हमारा SCF होता है। तो ऐसा क्या है हमारे पास, ये 3, तो बस इसका SCF हो गया 3। अब बारी आती है LCM की। LCM में क्या होता है कि यही ऐसे ही रखना है कि जो पहले तीनों में कॉमन है, मतलब जो हमने SCF लिया था तो पहले तो वो लिखना है। जैसे ये तीनों में कॉमन है तो ये हमने सिंगल टाइम ही लिखना, 3 बार नहीं लिखना, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है, अब देखना, अब जो 2 में भी कॉमन हो हमें वो देखना है, मतलब कोई 2 में भी कॉमन हो, मतलब लेकिन ऐसा इधर नहीं है, यहाँ 2 है इधर नहीं है, इधर 2 इधर नहीं है, इधर 5 इधर नहीं है, 7 है। तो अब जो रिमेनिंग नंबर हैं हमें उन सबको लिख देना। रिमेनिंग क्या क्या है, 2 2 5 और 7, ठीक है। और फिर इनकी प्रोडक्ट कर दो, 3 2 जा 6 2 जा 12 5 जा 60 7 जा 420। ऐसे करके हमने इसका LCM फाइंड आउट कर लिया। चलो एक आध और करते हैं। चलो नेक्स्ट है 17 23 एंड 29। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें इसका SCF और LCM निकालना है। तो देखो HCF तो बता दूं कि जब सारे नंबर प्राइम हो, देखो तीनों प्राइम नंबर है तो उनका SCF 1 ही होता है। जैसे 5 और 7 का SCF 1 होगा, मतलब उनमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, वो किसी से डिवाइड होंगे ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ 3 नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है तो इनका SCF 1 होगा, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्ट तो हमें नहीं लिखना है कि 1 होगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर हैं और उनका SCF जो होगा वो उनके हमेशा 1 होगा। और प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, हमेशा उनकी प्रोडक्ट। जैसे 2 और 5 का मानो LCM कोई पूछे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 10 और SCF 1। तो ऐसे इनका तो अब इनका LCM होगा इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमें करना है प्रोसीजर से, तो कैसे करेंगे, पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 17 के प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर एक तो खुद से ही डिवाइड होता है और एक 1 से, तो 1 और 17 हो जाएंगे। और इसके 23 के क्या होंगे 1 × 23 और 29 के क्या होंगे 1 × 29। तो अब इसमें SCF में क्या बताया, जो सब में कॉमन हो। अब तीनों में क्या कॉमन है 1, और LCM में क्या बताया कि जो सब में कॉमन है वो लिखो और जो बाकी बचे हों उनको भी लिख दो। तो 17 × 23 × 29।
तो अब ये मल्टीप्लाई करनी है हमें 17 इंटू 23 इंटू 29, तो जो भी होगा इसका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसे ही इसका 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, और 25 के क्या होंगे 5 इंटू 5। अब देखो SCF ढूंढते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर 2 है, इधर नहीं है, 3 इधर है तो किस इधर नहीं है, 5 है तो उधर नहीं है। तो ऐसे केस में जब कुछ भी नहीं दिख रहा तब 1 ही होता है SCF। ठीक है, क्योंकि 1 तो हम किसी में भी लगा सकते हैं, इनटू में लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताने के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो भी हमें क्या लेना है, ये नंबर प्राइम नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो प्राइम है तो SCF 1 होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब सिर्फ प्राइम के लिए ये तीनों नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन इनका SCF फिर भी 1 है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, और LCM क्या होगा, LCM में क्या बताया कि देखो पहले दोनों में तो कुछ दो में भी तो कॉमन नहीं, 2 इधर है, इधर तो नहीं है, 3 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये तो आसान हो जाएगी। 25 8 जा 200, ये सब इनकी मल्टीप्लाई है, 209 जा 1800। ठीक है, 1800। तो ये इसका LCM आ गया। तो ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट SCF 306 एंड 657 इज 9, किन दोनों नंबर का SCF जो है वो 9 है, तो इन्हीं दोनों नंबर का LCM क्या होगा। तो देखो एक तो ये है कि LCM हमें निकालने आते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक डिवीजन मेथड है। तो हम इन दोनों का ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको कोई लॉजिक तो है। तो इससे होगा क्या कि ये जो नंबर है ना, इतने आसान भी नहीं है कि हम इनका सीधा LCM निकाल दें, मतलब आसानी से निकाल दें, थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में की थी कि LCM इंटू HCF किया था ना, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अगर हम ये चीज़ करें हम अप्लाई, तो हम बहुत आसानी से LCM निकाल सकते हैं। कैसे, LCM हमें निकालना है, SCF हमको पता है कितना है 9, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है अपने पास 306 इंटू 657। तो हमें LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, सिंपल। तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब क्यों नहीं करना, डिवाइड करो 9 से, वरना फालतू में फिर कोई मतलब ही नहीं है लॉजिक। देखो डिवाइड होगा ज़रूर, कौन सा नंबर हो रहा है डिवाइड, 9 3 जा 27, 3 बचेगा, वो यही हो रहा है, वो भी हो रहा होगा शायद, लेकिन जब ये हो रहा है 9 3 जा 27, 3 बच रहा है, 3 और 6 36, तो 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा आंसर होगा। जैसे 657 इंटू 3 4, 4 7 जो 28, 2 कैरी 4 5 जो 22 22, 2 कैरी 4 6 जो 24 2 26, 3 7 जो 21, 2 कैरी 3 5 जो 15 2 17, 1 कैरी 3 6 जो 18 1 19, तो 8 3 7 6 13, 1 कैरी 9 2 11 1 12, 1 कैरी 1 और 1 2, तो 2 2 3 3 8। तो ये इसका LCM आ गया। तो ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।